फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। काम काज की व्यस्तता काफी अधिक थी, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन समय निकाल करके वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको वो नॉलेज दूंगा जिससे आपको कोर्ट कचहरी में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप पूछिएगा क्या वकील साहब, एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, हमको क्या पता। देखिए, मान लीजिए कोई नशीला पदार्थ के साथ कोई पकड़ाता है, जैसे गांजा के साथ कोई पकड़ा गया, पुलिस उसको पकड़ लिया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ लिया। अब क्या होगा, पब्लिक को पता ही नहीं है अब क्या होगा, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो डिलीट मार दीजिएगा। ठीक है, मत देखिएगा। तो गांजा के साथ अगर कोई पकड़ा गया, गांजा क्या एक संस्कृत वर्ड है, ये आप समझ लीजिए, गांजा संस्कृत वर्ड है। और गांजा के साथ आप पकड़ा गए, अब क्या होगा आपके साथ, तो उसका मात्रा देखा जाएगा कि उसका मात्रा क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो गांजा है ना, वो कैनबिस नाम का एक प्लांट है, पौधा है। तो कैनबिस का जो पौधा है वो दो तरह का होता है, एक मेल और एक फीमेल। ये जो गांजा है वो मेल से बना है। तो गांजा क्या होता है, हल्का भूरे रंग का होता है, उसको सिगरेट में डाल के लोग पीते हैं, हुक्का में डाल के पीते हैं। लेकिन भारत में ये अवैध है भैया। भारत में अगर आप इसका कारोबार करते पकड़े जाएंगे तो आपको सजा हो जाएगा और फाइन भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका मात्रा निर्भर करता है कि आप कितना मात्रा लिए हैं। मान लीजिए कि आप सिर्फ पीने के लिए लिए हैं, व्यापार करने के लिए नहीं लिए हैं, तो बहुत अल्प मात्रा में रहेगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा थोड़ी बड़ी हुई तो आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, वो क्या पनिशमेंट है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो गांजा है वो एनडीपीएस एक्ट 1985 के सेक्शन 23B में इसका डिफिनेशन मिलता है। ठीक है, गांजा जो है वो हमारे नर्व सिस्टम यानी दिमाग पर असर डालता है। और इसका व्यापार क्यों होता है, क्योंकि ये 50 रुपया प्रति ग्राम बिकता है। 1 ग्राम बेच देगा कोई, 50 रुपया मिल जाएगा। 100 ग्राम बेच देगा तो समझ लीजिए 1000 ग्राम बेच दिया, लाख ग्राम बेच दिया तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो इसका जो व्यापार होता है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है। और हमारे बच्चे जो अभी अभी यंग हुए हैं उनको बर्बाद करने के लिए ये गांजा जो है उसको मार्केट में फैलाया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उसके द्वारा ये फैलाया जाता है, ताकि हमारे जो यंग जनरेशन है वो पी पी के बर्बाद हो जाए और स्पॉइल हो जाए। और अगर पुलिस इसको पकड़ लेती है, यंग जनरेशन को पकड़ लेती है, तो उसके साथ क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर गांजा के साथ कोई पकड़ा गया और उसका मात्रा अगर कम है तो बेल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मात्रा ज्यादा है तो बेल मिलने में आपको कठिनाई आएगी। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका बेल रिजेक्ट होगा, हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट भी अगर ज्यादा मात्रा रहेगा तो बेल आपको नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी हुआ तो क्या होगा, बेल मिल सकता है। अगर वो 1 kg है, क्या गांजा, अगर गांजा 1 kg है तो इसमें 1 साल की सजा है और फाइन 10,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन अगर गांजा 20 kg है तो इसमें 10 वर्ष की सजा है और फाइन जो है वो 2 लाख रुपए है। तो अगर पुलिस आपको गांजा के साथ पकड़ता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी 1 kg है तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है और फाइन 10,000 रुपया देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप इसका व्यवसाय करते हैं या कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है और वो 20 kg से अधिक लेके बैठा है, 20 kg लेके बैठा है, और पुलिस अगर उसको पकड़ लेता है तो उस कंडीशन में उसको 10 वर्ष की सजा हो सकती है और फाइन कम से कम 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो एनडीपीएस एक्ट कब बना था, 1985 में बना था। लगभग 3 बार इसका संशोधन हो चुका है। 1988 में हुआ है, 2001 में हुआ, 2014 में हुआ है। ठीक है,
गांजा किस चीज से बनता है? कैनबिस नाम के मेल प्लांट से बनता है, फीमेल प्लांट से ये नहीं मिलता है, नहीं बनता है। ठीक है, गांजा बेचना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और अगर सिर्फ पुलिस ही नहीं पकड़ेगी आपको, अगर स्टेट पुलिस चाहे तो वो भी आपको पकड़ सकती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर चाहे तो वो भी आपको पकड़ सकती है, सीआरपीएफ पकड़ सकती है, नार्को कंट्रोल ब्यूरो जिसका स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ था, ये भी आपको पकड़ सकती है, कस्टम डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है, आरपीएफ आपको पकड़ सकता है और सीआईएसएफ पकड़ सकता है। मतलब जिस एरिया में आप पाए जाएंगे गांजा के साथ वहां आपको पकड़ लिया जाएगा वहां की पुलिस के द्वारा। ये पुलिस का नाम है, जांच ब्यूरो का नाम है जो आपको अरेस्ट कर सकता है। किसी भी जांच एजेंसी के सामने दिए गए बयान का कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए कि गांजा के साथ आपको पकड़ लिया और जबरदस्ती आपसे लिखवा लिया कि तुम लिखो कि तुम 20 किलो गांजा तुमसे रिकवर हुआ, 50 किलो, उल्टा पुल्टा मतलब कुछ भी लिखवा ले अगर पुलिस, तो उसका कोर्ट में कभी कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, कोर्ट में दिए गए बयान का वैल्यू होता है, पुलिस के सामने दिए गए बयान का वैल्यू नहीं होता। लेकिन जब्ती सूची में भैया ये तो दिखाएगा ही, जब्ती सूची में तो दिखाएगा कि आपके पास से कितना रिकवर हुआ है। ठीक है, ये जब्ती सूची में दिखाएगा। अगर आप ड्रग्स का रैकेट चलाते हैं तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 1985 सेक्शन 27A में कम से कम 20 साल का सजा है और मृत्यु दंड भी हो सकता है, और बेल मिलना तो भूलिए जाइए, बेल बहुत मुश्किल है। गांजा को क्या बोलते हैं? गांजा का एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं मैरिजुआना। मैरिजुआना को हम लोग गांजा कहते हैं। तो ये गांजा जो है किस चीज से बनता है आपको पता चल गया। ये गांजा कैनबिस नाम के मेल प्लांट से बनता है और ये 50 रुपये प्रति ग्राम बिक सकता है। ये दिमाग पर असर डालता है और अगर 1 केजी के साथ आप पकड़े गए हैं तो आपको 1 साल की सजा और फाइन लगभग 10,000 रुपया हो सकती है। और अगर आप 20 केजी प्लस या 20 केजी के साथ पकड़े गए हैं तो आपको 10 वर्ष की सजा और फाइन 2 लाख रुपया हो सकती है। तो ये था गांजा का सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको अब चरस के बारे में बताऊंगा, हेरोइन के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे जो एनडीपीएस एक्ट में सारे नशे की चीजें आती है वो कितना मात्रा में अगर पकड़ा जाता है तो आप फंस सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस भी चाहिए हमसे तो आप हमसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं। ये लीगल एडवाइस जो होगी पेड अप होगी, मतलब आप पेड करिएगा फीस तब आपको लीगल एडवाइस दी जाएगी, क्योंकि हमारे अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो इसी फीस से उनका सैलरी का जो है पेमेंट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।